करते हैं मिलजुल करके घर के बीच में काम। अब देखिए कौन कौन से काम करते हैं। अब कथा सुनने के लिए आए, अपने पतियों को साथ लेकर के, अपनी पत्नियों को साथ लेकर के कौन कौन आया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जिनके ऑफिस में गए हैं वो तो ठीक है, पर कुछ ऐसे भी होंगे, जाइयो तू ही सुनी जाओ, मैं मालना ही देखूंगा, मैं इसी जो कार पाई देंगे मैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और घर के बीच में जरूरी नहीं, यहाँ पर घर के बीच में भी कुछ एक कार्य है, उनको साथ करना चाहिए। घर के बीच में आदत डालनी चाहिए कि पति पत्नी एक साथ मिलकर के धूप बत्ती करें और भगवान का नाम का जाप करें। पत्नी ने और पति ने दोनों ने कसम खाई हुई होती है अग्नि के सामने, वेदिका के बीच में। वहां पर होती है ना शर्तें, 7 शर्तां हुई, बोले सारे चुप हो जो हूं सुना शर्तां, निभांदा कोई नहीं है। उस वक्त कहा था, उस स्त्री कहती है कि मैं आपके वाम तरफ बैठूंगी धार्मिक कार्य के बीच में, और ग्रंथि बंधन करवाऊंगी, आंचल भी बंधवाऊंगी आपके साथ, और जो भी आप धार्मिक कार्य करेंगे उस कार्य में आपका साथ दूंगी। तो है तो बड़ा लंबा शर्तों का काम, परंतु हम कोई बातें नहीं यहाँ पर वो शर्तों वाली कहेंगे, नहीं तो हमारी कथा कहीं और रह जाएगी। जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो वहाँ पर ये शर्त हुई है, तो इसलिए क्या करना है, धार्मिक कार्य घर में ये जो धूप बत्ती करते हैं ये धार्मिक कार्य है ना। तो कितने घर हैं जिनके बीच में पति पत्नी एक साथ बैठ करके मंत्र जाप करते हैं? है कोई घर? भक्त तो हैं, मंदिर के बीच में भी आते हैं, परंतु अपने अपने हिसाब से टाइमिंग अपनी अपनी बनी हुई है सबकी। ऐसा ही है ना, कोई 8 बजे जा रहा है, कोई 7 बजे चला हुआ है। परंतु यदि एक साथ अगर चलना शुरू कर दें ना, मंदिर के बीच में जा रहे हैं, सुबह सुबह एक साथ जाएं, कितने अच्छे लगेंगे। और जो आपको नीच आते हैं ना, दुश्मन है जो आपके, उनके छाती पर सांप लौटेंगे। आजकल कट्ठे जा रहे हैं, वो पता नहीं किन्हें क्या टोटका दसी कराई ना, जो तीन आएंगे भूखे ने मर जाना, तेनारी सेहत नहीं बननी है। पहला जादू तो तुम्हारा ये चली पिया, तेनारा ध्यान तुम खाते ही नहीं हटना यार। हम हमारे मन के बीच में यदि भगवान का ध्यान हो ना, तो भगवान कृपा करते हैं और उनके मन के बीच में आपका ध्यान रहेगा। आप करेंगे भगवान का ध्यान, और जिनका ध्यान सब करते हैं उनकी भी ताकत बढ़ती है, चाहे बुराई में करें चाहे अच्छाई में। तो जब आपके शत्रु जो हैं उनके मन के बीच में भी आप ही बसे रहेंगे, तो आपकी ताकत बढ़ेगी, उनकी नहीं बढ़ेगी, उनकी खत्म हो जाएगी, वो कमजोर हो जाएंगे। तो इसलिए धूप बत्ती साथ मिलकर के करनी चाहिए, और भोजन भी साथ मिलकर के करना चाहिए। परंतु क्या होता है, कौन करता है साथ मिलकर के भोजन? एड़ा नहीं, बस एक ही थालियां खानी। कहते हैं एक थाली में एक साथ बैठकर के यदि पति पत्नी भोजन करे तो उस घर के बीच में दरिद्रता आ जाती है। परंतु पति के जूठी थाली के बीच में यदि स्त्री भोजन करती है तो लक्ष्मी घर के बीच में आती है। साथ में नहीं करना भोजन, पति के बाद करना उस थाली में भोजन। थाली चाहे एक ही हो, परंतु पति को भोजन करने देना पहले। परंतु आजकल क्या होता है, अब वो तो बैठी हुई है रसोई घर के बीच में, वहां से पुकारते हैं, जी आज जो रोटी खाने जो मिंजो लगी कि भूख खत्म। और जब तक साहब पहुंचे ना रसोई च, बोले तो आओ तो फिर कि खाई तेरी थाली, मैं तो खाई बैठी पाई नहीं आग तो वहां जो। पूरी श्री रामचंद्र भगवान की। जब तक पति भोजन खाना कम से कम, वैसे तो ऐसा होना चाहिए कि पति भोजन खा ले उसके उपरांत पत्नी भोजन करे, परंतु ज्यादा ना हो सके तो 1-2 कौर जब पति के मुख के बीच में चले जाए ना, फिर भोजन करें, वो हुआ फिर। पर थाली अलग होनी चाहिए फिर, या फिर पति की थाली में खानी तो पति को खाने दो पहले,
फिर उस थाली में खाओ। होता है ना, पहले पहले करते थे, आजकल थोड़ा कम भी हो गया, कहीं मना कर देती हम नहीं जूठी थाली में खाती। शादी में जाते थे ना, जब शादी के बाद पहली बार जाते हैं तो आधा भोजन छोड़ देते थे, उसमें पैसे भी रखते थे, परंतु आजकल कहीं मना भी कर देती हैं, हम नहीं खाएंगे। तो इसीलिए था कि आगे चल करके वो लक्ष्मी रूपा बन करके घर की संपत्ति को बढ़ाए। और भोजन के लिए थोड़ा सा और आपके लिए बताएं कि घर के बीच में ये भी व्यवस्था होनी चाहिए कि घर के बीच में जब उठते हैं ना तो ताजा पानी आना चाहिए घर के बीच में। सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं, जब वो पानी का कलश घर के बीच में ले जाती हैं तो कलश के बीच में जो जल है, उस जल के बीच में अंश मात्र में सभी देवी देवता बैठे होते हैं। और जैसे ही एक सौभाग्यवती स्त्री सिर के ऊपर कलश रख करके अंदर ले जाएगी ना, तो सारे देवी देवता घर में पहुंच जाएंगे। जैसे हम आए थे ना उस दिन, कलश लेकर के चले थे ना, ये शुभता का संकेत है कलश चलना साथ में। तो ऐसा ही एक कलश आप हर रोज अपने घर के बीच में ले जाएं। तो कहीं तो ये भी बोलते हैं जी पंडित जी हमारे घरे हैंड पंप लग रहा ना, घड़े भी बंद करते रहे रखने, बस बटने जिक्या ने पानी ताली ताजा पीएंगा के जो लेना पानी। तो उनके लिए बताएं कि यदि घर के बीच में हैंड पंप है तो वहां से एक लोटा, एक गड़बी पानी की भरें और उसे द्वार से अंदर ले जाएं और पूजा के स्थल पर रखें जाकर के। नियम करना है तो नियम तो नियम है। तो जैसे ही वो कलश अंदर जाएगा तो घर के बीच में सारे देवी देवताओं का वास हो जाएगा। और घर के बीच में ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इन झगड़ों को कम करने के लिए क्या किया जाता है, पहले जो बुजुर्ग होते थे वो दहलीज होती है ना, वहां पर बुजुर्ग पानी गिराते थे, उसे धोते थे। तो क्या क्यों करते थे वो ऐसा? वो इसलिए करते थे कि ये जो हमारे पितर होते हैं, सूर्य उदय से होने से पहले वो हर रोज हर दिन अपने वहां उस घर के बीच में चक्कर लगाते हैं आकर के, और जो पानी दहलीज के ऊपर गिराया होता है उस पानी को वो पितर पीते हैं और तृप्त होकर के उस परिवार के लिए आशीर्वाद देते हैं। परंतु जिस घर के बीच में ऐसा नहीं किया जाता, वहां पर थोड़ा अशांति का माहौल हो जाता है, लक्ष्मी टिकती नहीं है। और लगभग सभी घरों का ये हाल है, कोई नहीं आजकल दहलीज पर पानी गिराता। हाँ, कुछ घरों के बीच में क्या हुआ, थोड़ा आजकल मॉडर्न जमाना आ गया ना, तो वहां पर क्या किया, उस क्या लगे बोलने, वही नहीं सियाने ना, 1.5 साड़ी थी, आजकल तो है सीमेंट वाली, पहले होती लकड़ी की दहलीज होती थी। और क्या बोलते हैं सियाने ना, दरवाजा भी साड़ी थी, पानी लट्टी लट्टी में कूजू रखे ना, कलश छोटा सा, और पानी बदला उसका तो बदला नहीं, बदला तो नहीं बदला। परंतु उस कलश के क्यों रखा जाता है, वो कलश रखने का मतलब नहीं, वो दहलीज के ऊपर जो पानी होता था उससे पी करके पितर तृप्त होते थे, इसलिए वहां पर वो पानी गिराया जाता पितरों के लिए, और पितर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। और आगे क्या करना चाहिए उसके उपरांत, घर के बीच में आप अग्नि जलाते हैं, तो अग्नि जब आप जलाएं तो उसे शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध कैसे होती है अग्नि, उसके बीच में घी शक्कर की ज्यादा ना हो तो घी शक्कर लें और उसकी आहुतियां डालनी चाहिए। कोई मंत्र या पंडित की जरूरत नहीं, आपको जो भी भगवान का नाम आता है उस नाम को लेकर के स्वाहा शब्द बोल करके अग्नि के बीच में 5 आहुतियां डाल दो, आप ज्यादा ना हो, तो इससे अग्नि शुद्ध हो जाती है। अग्नि जब शुद्ध हो जाए तो फिर उसके ऊपर भोजन पकाना चाहिए, और भोजन पक जाए, जब बन जाए तो क्या करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। जिस तरह से दाल चावल लाते हैं ना दुकान से, उसे साफ करना पड़ता है, उसमें कंकड़ ना हो, कोई जीव ना हो, तब खाते हैं ना। और जो अन्न के बीच में कुप्रभाव होता है, दूषित अन्न जो होता है, हमें जो दिखाई नहीं देता, जो अवगुण होते हैं उस अन्न के बीच में, पता नहीं कहां से आया, जिस व्यक्ति ने उस अन्न को बोया उसका मन कैसा था, बोलते हैं ना
जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो जिसने पता नहीं किस मन के साथ उस बीज को बीजा था और कैसे अवगुण उस अन्न के बीच में होंगे, तो वो अन्न शुद्ध तब होगा जब भगवान को भोग लगेगा। क्योंकि भगवान को भोजन का जब भोग लग जाता है तो भोजन प्रसाद बन जाता है और प्रसाद के खाने से मन संतुष्ट होता है, शुद्ध चित्त हो जाता है, शांत हो जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। परंतु होता क्या है, आजकल व्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी है। घर के बीच में रात को जल्दी सोते नहीं हैं और सुबह जल्दी उठते नहीं हैं। ये फोन है ना, फोन के ऊपर सीरियल देखना या कोई गेम खेल रहा है, अपनी अपनी आदत डाली हुई। 11-12 बज जाने सोते सोते और सुबह उठना देरी से। फिर कहाँ हुई अग्नि शुद्ध और कहाँ फिर वो भगवान को लगा भोग, गया ना सारा काम। और फिर एक गलती जब हो गई, जल्दी नहीं उठे ना, ये एक गलती की वजह से देखना बाकी कितनी गलतियां हो रही हैं, गिनते जाना आप। अब जब देरी से उठना तो माताएं बहनें, कुछ घरों में क्या व्यवस्था है कि शाम को ही मसाला काट करके रख दिया जाता है फ्रिज में और आटा भी गूंथ करके रख देते हैं। बस सवेरे बोले फुलके लगाने हो रहा है, संजा हो गई पड़ोसनी ने गल फोड़ना, देखिए मैं लहसुन प्याज मसाला चीरी दिया, आटा लाई क्या गुन्नी ने, बस दोटा उठी छोड़ते 2 फुलकू लाए ने मुन्नू भेजे फटाफट। पर जिस घर के बीच में रात को हर रोज आटा गूंथ करके रखा जाता है, उस घर के बीच में पितृ दोष होता है। आपको बता दें कि आपको कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस घर के बीच में हर रोज ही फ्रिज के बीच में आटा रख रहे हैं ना, एक होता है कभी कभार, तो उस घर के बीच में थोड़ा कम दोष है। और जिस घर के बीच में हर रोज ही आटा गूंथ करके पहले ही रख दिया जाता है, वहां पर पितृ दोष बहुत ज्यादा है। उस घर के बीच में बरकत नहीं होगी, घर के लोग एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे और घर के बीच में बीमारियां होंगी, झगड़ा होगा आपस के बीच में। ये निशानी है। और दूसरा काम, खाना बनना जब शुरू हो जाता है, एक तो देर से बनना शुरू हुआ, तो पहले तो होती थी वैसे पंचबली होती थी हर रोज घर के बीच में, जिससे कि घर के बीच में शांति का माहौल बनता था। पंचबली में क्या होता है, गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, भगवान के लिए और चींटियों कीट पतंगों के लिए, ये 5 हुए। इन 5 के लिए भोजन रखा जाता था। आजकल रखता है कोई? पूरी श्री रामचंद्र भगवान की जयकारा जोर से लगाना चाहिए। भगवान का नाम है, कल्याण हो जाएगा। तो देखिए 5 जगह ना रखा जाए, कम से कम देखिए आपको पहला जो भोजन का हिस्सा था वो जाना चाहिए गाय के लिए। तो गाय के लिए कोई देता है आजकल? होगी जिसके घर में रख दे मुश्किल से, नहीं तो क्या होता है, पहली रोटी जो गाय के लिए जानी चाहिए थी, जब देरी से उठे हैं तो गाय को तो नहीं दी जाती पहली रोटी, वो जाती है जिसने सबसे पहले जाना। कौन जाता है सबसे पहले घर से? ऑफिस के लिए पतिदेव। पतिदेव ने काम के लिए जाना है, उन्हें देरी हो रही है और उनके लिए पहली रोटी दी जाती है। और साहब का जो मन है वो गाय की तरह हो जाता है, शांत। उसे नहीं मतलब पत्नी क्या कर रही है, माँ क्या कर रही है। पत्नी बोलती है जी आप माँ की मानते हो, माँ बोल रही है जी आप पत्नी की मानते हो, और साहब तो किसी की नहीं मान रहे, वो अपने मूड में है। जैसा खाएंगे या ना वैसा होगा, जिसका हिस्सा खाना ना वैसा ही हो जाएगा। और दूसरा हिस्सा जाना चाहिए था कुत्ते के लिए, रोटी होनी चाहिए थी। डालते हैं आप कुत्ते के लिए रोटी? लास्ट वाली नहीं, पहली गई गाय को, दूसरी जानी चाहिए थी कुत्ते को। आपने किसे खिलाई दूसरी रोटी? स्कूल के लिए कौन जाते हैं? साहब तो चल पड़े, उनका टिफिन लग गया
फिर आती है बच्चों की बारी, उनका भी टिफिन दूसरा हिस्सा गया बच्चों को, और हिस्सा किसका है? कुत्ते का। और बच्चा क्या कर रहा है फिर? घर में रहना उसे पसंद नहीं, जितनी देर घर में रहेगा कान कोरी दे ही नहीं, हाँ बैठता ही नहीं, बथेरे धूनी जंतर भी दीते, सो फर्क ही नहीं पाऊंगा। बट पर अल्लाह पाओ चली रहा गाँव ले आई गाँव बस वो खा रहे हैं, सदी नहीं करने पाऊंगा, रोटी हो भी, कपड़े बदलने भी सदी नहीं, बच्चा बर्दिया बदली से वरना टाइम नहीं है, लेट हुई रहा हूँ पहले खेलने में। किस वजह से? आपने स्वयं हर रोज उसे वो कुत्ते वाला हिस्सा दे रहे हैं। जब वो हिस्सा देना बंद हो जाएगी तो धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति भी ठीक हो जाएगी। आप यदि आज जो अन्न खाएंगे उसका असर 21 दिन तक रहेगा। आज यदि आपने गलत भोजन कर लिया तो उसका असर 21 दिन तक रहेगा। तो देख लीजिए, ये जो हर रोज ही गलत तरीके से भोजन कराए उसका क्या हाल होगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो इसलिए अब बच्चे की प्रवृत्ति बदल गई। अब तीसरा हिस्सा किसे जाना चाहिए था? कौवे के लिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। कौवे को डालते हैं रोटी, कौन कौन डालता है? कौन सा हिस्सा डालता है? वही तीसरा जाता है कि लास्ट वाला ही? लास्ट में बनाते हैं छोटी रोटी, उसको डालते हैं। कई घरों में ये रिवाज है, परंतु आपको बता दूं कि लास्ट रोटी का भी छोटी नहीं बनानी चाहिए। जिस घर के बीच में लास्ट रोटी जो होती है ना छोटी बनाते हैं, वहां पर भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। कभी भी लास्ट जो अंतिम रोटी है वो बड़ी बनाए, छोटी नहीं बनानी चाहिए। और जाना चाहिए था हिस्सा वो कौवे के लिए, तीसरा हिस्सा, परंतु गया किसे? बोले मनुए भी खाई ली, तीने भी खाई ली, सस्सा बहुआ बैठी हुई तो बोले असें भी खाई ली है, बाकी फिर ताजी बनांगियां बाद च इं कहे जो है फुलके फिर च बोंदे नहीं है। रासना तो डिपूए ते आई रहा ना आटा ताजा ही हुआ ने जे हवा लगेगी तो सिरा तोड़ दो इस करने फिर अंगा है फेविकोला है, फुलका तोड़ो तो अंगा है फुलके में। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और कौवे का जब हिस्सा खाया तो मन कैसा हो जाएगा? कौवे का क्या काम है? काएं काएं करना। और ये काएं काएं पड़ गई घर के बीच में, सास बहू की आजकल बन नहीं रही। और हैरानी तो तब होती है ना कि गाय भैंस के पास जब जाती है ना माताएं बहनें, तो उनसे बातें करती हैं, और इस तरह से बातें करती हैं कि गाय भैंस नहीं, कोई बीए में पड़ा हुआ वहां पर खड़ा है, ये सारा गोवा दड़ी दिया था, खराब करी थी। ये कहा भी दे उरे परे खड़ी आई थी, दे नहीं खड़ दी ते जो अक्कल नहीं, पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। ये की खा बोला है भाई जानवरों अक्कल नहीं, दुई आखा है दिमाग अपने का जुलाइरा खाली करने। और वहां से भी अगर थोड़ा सा समय बच जाए तो बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना, उसने तो कुत्ते वाला हिस्सा खाया है, खिलाया माँ ने है, अब वो भाग रहा है घर से, उसे जल्दी लगे फोन कहाँ है, फोन दे मम्मी, फोन फोन फोन। और वो फोन नहीं दे रही, फोन नहीं देना तो वो गांव में चला जाएगा, उसे पता है किसी ना किसी को मिला होगा फोन, तो उसके पास बैठूंगा जा करके। तो कहाँ से बिगड़ी ये सारी व्यवस्था? ये रोटी से सारी व्यवस्था बिगड़ गई। तो इसलिए यदि आप ये सोचें कि आटा मैंने कम गूंथा है ना, तो क्या करना, एक ही रोटी के आप ज्यादा हिस्से कर लें। तो गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए हिस्सा रखें, भगवान को भोग लगाएं, और चींटी कीट पतंगों के लिए भी एक हिस्सा रखना चाहिए। इसे कहा गया है पंचबली। तो जिस घर के बीच में ये किया जाता है वहां पर पितर प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी रुष्ट नहीं होती, घर के बीच में शांति का माहौल होता है। परंतु जिनके घरों के बीच में, फ्रिज के बीच में आटा रहता है, वहां पर पितर दोष है। तो देख लीजिए, जिस जिस घर के बीच में शाम को आटा रखा जाता है हर रोज, वहां पर पितर दोष है, वो पितर शांति करवाएं और सबसे पहले आटा रखना बंद करें। और दहलीज के ऊपर सूर्य निकलने से पहले ताजा जल गिराएं उस दहलीज के पास, ज्यादा ना, थोड़ा ही सही, क्योंकि मार्बल के ऊपर यदि पानी गिराएंगे ना, टाइल के ऊपर पानी गिरेगा तो क्या होगा, हड्डी पसली, कमर टूट जाएगी। तो
अपने हिसाब से व्यवस्था देख करके वहां पर पानी रखें। तो भगवान शंकर जी जो हैं सती मैया के साथ कथा सुनने के लिए जा रहे हैं कैलाश से दक्षिण भारत के बीच में। और इतने प्रेमी है भगवान शंकर जी, यहां से हमें शिक्षा मिल रही है कि हमें साथ मिलकर के हर एक कार्य करना चाहिए। संग सती जगत जननी भवानी, इस बात के ऊपर आपने ध्यान देना। कौन जा रहा है साथ में कि जग जननी भवानी, जगत की जो जननी है जगदम्बा भवानी है वो भगवान शंकर के साथ जा रही है। और विवाह होता है ना, वहां पर भी परिक्रमाएं जब होती हैं तो वो उन फेरियों का भी एक मतलब होता है। कहते हैं कि 7 फेरियां, पर 7 नहीं वैसे होती, पति और पत्नी मिलकर के 4 ही परिक्रमाएं लेते हैं, इनका ही विधान है। 3 परिक्रमाएं पति केवल वहां पर अकेला ही लेता है। और आजकल रिवाज बन गया एक पीपल की फेरियां लेने का, लेते हैं ना पीपल की, कुछ समय से ही चला है ये भी। वैसे वहां पर यदि हम किताब जो हमारी है, जो ग्रंथ है, वहां पर ये नहीं लिखा कि आप पीपल की भी परिक्रमाएं लो तब आपकी शादी पूरी होगी। वहां पर है पीपल पूजन, पीपल पूजन करना है वहां पर जाकर के, बाकी कुछ नहीं करना। परंतु पंडितों को भी समय के हिसाब से चलना पड़ता है, जिस तरह से रिवाज चला हुआ। नहीं तो क्या बोलना, इस पंडित और डखरे दो नहीं होंगे, नवी गल करता है देख करके छोरू क्या लगे कराने, पुराने सियाणिया भी काम कराए। पर पीपल पूजन कार्य जो है किताब ग्रंथों में विवाह पद्धति में है कि पीपल पूजन करना चाहिए। परिक्रमाएं वेदिका के बीच में होती हैं, वहीं पर विवाह संपन्न हो जाता है। 3 परिक्रमाएं पति अकेला लेता है और बाद में 4 परिक्रमाएं अपनी पत्नी के साथ। और किस लिए लेता है कि पहली फेरी के बीच में धर्म, दूसरी में अर्थ, तीसरी में काम और चौथी में मोक्ष की प्राप्ति। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये 4 परिक्रमाएं ली जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि जो भी आप काम करो पति पत्नी जो है मिल करके करें, तब ये चीजें जो है घर के बीच में आएंगी, शांति घर के बीच में आएगी। परंतु कहते हैं कि महाराज फुर्सत ही नहीं है। अरे फुर्सत तो निकालनी पड़ती है, होती थोड़ी है फुर्सत। आप यहाँ पर आए ना तो आपने पक्का मन में बिठा लिया कि आज हम ये काम नहीं करेंगे और इतने बजे से इतने बजे तक हम जा करके यहाँ पर कथा सुनेंगे। अगर यहाँ पर नहीं आना होता आपने तो क्या करना था, इतनी देर सोना था घर के बीच में? नहीं, कोई ना कोई करते, आराम भी करते, पर इतनी देर थोड़ी करना था आपने, काम भी करना था ना। 3-4 घंटे किसने सोए रहना घर के बीच में? कोई नहीं सोता गृहस्थी, कोई बिरला ही होता है जो सोएगा, नहीं तो घर के बीच में कुछ ना कुछ चला रहता है। और जो ये कहते हैं कि महाराज फुर्सत कहाँ है, तो उनके लिए बताऊं कि भैया जब उसका बुलावा आता है ना तो उस दिन आप कोई काम कर भी रहे हो ना, उस काम को छोड़ करके भी वो ले जाएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। मरने के लिए फुर्सत निकालनी ही पड़ेगी, उस दिन नहीं बच पाएंगे। एक व्यक्ति था, सारी उम्र बड़ा भारी धन कमाया उसने, और वो धन इतना कमा लिया कि अब गिनती नहीं रही कि कितना धन कमा लिया। और एक दिन उसके मन में आया रात के बीच में सोने से पहले कि थोड़ा सा मैं सोचूं तो सही, देखूं तो सही, हिसाब तो लगाऊं मैंने कितनी दौलत कमा ली। और जब वो लगा हिसाब किताब करने, इतने में क्या हुआ, 2 यमदूत आ गए कि चलो कि भैया आप कौन? कि हम यमदूत हैं, आपको ले जाने आ गए। कि महाराज अभी तो मैं धन दौलत कमा करके ठीक से फ्री नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि चलो, अभी तो मैंने धर्म कर्म कुछ नहीं किया, ऐसा करो बाद में आ जाना आप। कि नहीं, आपको अभी चलना पड़ेगा हमारे साथ। कि महाराज आपको अपनी मैं आधी संपत्ति दे देता हूं, पर मुझे छोड़ दो, अभी मुझे 1 घंटे का समय दे दो,
कि अरे 1 घंटे का समय क्या, मैं 1 मिनट का समय आपको नहीं मिलेगा, चलो अभी। उन्होंने कहा महाराज बस थोड़ी सी एक चिट्ठी लिख लूं बस। तो अपने बेटे के लिए जल्दी से एक चिट्ठी लिखी उसने, प्राण छूट रहे हैं और प्राण छोड़ते छोड़ते एक चिट्ठी लिखी। और उस चिट्ठी में क्या लिखा कि मैंने अपनी सारी उम्र जिस धन को कमाने के बीच में लगा दी, आज जब यमदूत मुझे ले जाने के लिए आए हैं तो मैं 1 पैसा अपने साथ नहीं ले जा पा रहा हूं। तो इसलिए बेटा ऐसा करना, इस दौलत के पीछे मत पड़ना, कुछ भगवान का नाम ले चलना। मैं तो कोरा आया था और कोरा ही जा रहा हूं, परंतु तुम कुछ धर्म की कमाई कर लेना, भगवान का नाम लेना जीवन के बीच में। तो जब बुलावा आता है ना तो फिर सब यहीं रह जाता है। और मान लीजिए देखो, अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए ना कहीं कि आपको याद रह जाए पिछले जन्म की, कि मैं फलाना राम था पिछले जन्म के बीच में, और बैंक में मैंने 1 करोड़ रुपए रखा हुआ था, 50 लाख रखे हुए थे, आपको याद है, पूरी स्मरण शक्ति है आपकी, आपके घर कहाँ है, कौन सा बैंक है, ये आपका अकाउंट नंबर है, पूरी याद भी रह जाए, और आप चले जाएं दूसरे जन्म के बीच में कि मैनेजर साहब से कहें कि भाई मैं पिछले जन्म में यहाँ पर आपके पास 50 लाख रुपया 1 करोड़ रखा हुआ है, वो मेरा अकाउंट नंबर इतना है, उस पैसे को आप मुझे वापस करो। क्या दे देगा वो? नहीं देगा, बैंक वाला मना कर देगा। आप पूरी पहचान बता दो, और जिस घर के बीच में आप थे उस घर के बीच में जाएं, आपका बेटा ना हो उस वक्त तक, जब तक आप पहुंचे वहां पर आपका पोता आ गया हो, पोते से कहें कि मैं तेरा दादू था जब मैं यहाँ पर था, अब मैं फिर से आ गया जन्म लेके, पर मेरी वो कॉपी किधर है बैंक की, वो कॉपी लेकर चल और मेरे पैसे निकाल उधर बैंक से, मेरे पैसा वो 50 लाख मेरा वापिस कर। क्या आपका पोता वो पिछले जन्म का आपके पैसे दे देगा आपको? नहीं देगा। वो भी कहेगा मैं नहीं जानता थी, जो चल परे दफा हो था। पूरे श्री रामचंद्र भगवान की धर्म की जो कमाई है वही साथ जाती है। एक व्यक्ति था, और कभी वो कहीं कथा वार्ता में नहीं जाता था, और क्या था, वो था उस गांव का मुखिया। और एक पंडित महाराज जी थे, तो कथा करने के लिए गांव के बीच में जाते थे, और कथा करने के लिए